हे दोस्तों, आई एम सुमित एंड वेलकम टू बडी ग्रोथ, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का फंडामेंटल ज्ञान बिल्कुल बेसिक से। फ्रेंड्स, कुछ महीने पहले मैं किचन में ऐसे ही खाने का कुछ ढूंढ रहा था, तब मेरी नज़र पड़ी घी के एक कैन पर। जनरली मैं ऐसे ध्यान नहीं देता, बट उस दिन मुझे क्यूरियोसिटी हुई, ये डब्बे कौन बनाता है। थोड़ा अजीब लगा होगा ना, मुझे भी लगा था, लेकिन क्यूरियोसिटी में मुझे कुछ अच्छा मिल गया। मैंने इस बारे में गूगल किया और मालूम किया ये टिन के कैन, पीपे, डब्बे कौन बनाता है। और मेरे हाथ लगी एक ऐसी कंपनी जिसका फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन वो इंडिया की सबसे पुरानी और पहली टिन प्लेट कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाटा की एक सब्सिडी कंपनी टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी TCIL की। और आज के वीडियो में हम इसी कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या आने वाले 4-5 साल में कंपनी हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। टिन प्लेट कंपनी इंडिया की सबसे पहली टिन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि टाटा स्टील लिमिटेड की एक सब्सिडी कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 1922 में हुई थी। कंपनी का काम टिन प्लेट्स, टिन फ्री स्टील शीट्स, प्रिंटेड इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट शीट्स, पार्सल्स कैन बनाना है। कंपनी के इन प्रोडक्ट्स का यूज़ एडिबल ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, पेंट्स, केमिकल, एरोसोल जैसी चीज़ों को पैक करने के लिए किया जाता है। कंपनी इसके अलावा अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में भी एक्सपोर्ट करती है, जिनमें यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के देश शामिल है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2018 में 24% एक्सपोर्ट किया है, जो कि कम होकर 2021 में 14% हो गया है। लेकिन डोमेस्टिक में देखें तो ये 2018 में 76% से बढ़कर 2021 में 86% हो गया है, यानी डोमेस्टिक डिमांड में अच्छी ग्रोथ आई है। इंडिया में TCIL फर्स्ट कंपनी है जिसने 15 किलो के एडिबल पैक्सल कैन बनाए हैं, जिससे ऑन टाइम डिलीवरी और कंपटीशन को बीट करने में बेनिफिट हुआ है। कंपनी ने FY 21-22 में जमशेदपुर प्लांट में 4 लाख मेगा टन का प्रोडक्शन किया है और 100% टारगेट अचीव किया है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर रामदास मूर्ति जी TCIL के CEO है और इस पद पर 2018 से है। इन्होंने अपनी बीटेक मेटलर्जी में IIT से करी है और 1992 से 2003 तक टाटा स्टील की एक और सब्सिडी कंपनी में एक्सपोर्ट्स मार्केट में काम किया है। यानी एक्सपीरियंस के मामले में इनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। क्योंकि ये 2018 से CEO है तो इनका टेन्योर अराउंड 5 साल का है। वहीं कंपनी के बोर्ड मेंबर्स का एवरेज टेन्योर देखें तो ये अभी अराउंड 6.4 ईयर्स है। यानी कंपनी के पास वेल एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप और मैनेजमेंट की टीम है। यानी कंपनी यहाँ 10 आउट ऑफ 10 है। टिन प्लेट का करंट प्राइस देखें तो ये अभी अराउंड 298 रुपीज़ है। वहीं कंपनी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर अभी 35.28 है, जिससे ये मालूम पड़ता है कंपनी एक स्मॉल कैप है और इसका मार्केट कैप पर नज़र डाली जाए तो ये अभी 3118 करोड़ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी को देखा जाए तो ये अभी 30.13 है, जो कि लास्ट ईयर के 11.60 से 2 गुना से ज़्यादा है। वहीं इसका ROCE भी ब्रिलियंट है और अभी ये 36.65 है, जो कि अगेन लास्ट ईयर से अच्छा है। कंपनी के डेट यानी कर्ज की बात करें तो ये ओनली 11 करोड़ है और डेट टू इक्विटी देखी जाए तो ये अभी जीरो के करीब है, यानी जीरो डेट टू इक्विटी, अगेन बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। टिन प्लेट का EBITDA को देखें तो ये अभी 6.93 है, जो कि लास्ट ईयर से कम हुआ है और करंटली थोड़ा कम भी है और इसे एक नेगेटिव पॉइंट में गिना जा सकता है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स अभी 11.28 और 8.30 है, जो कि लास्ट ईयर से दुगने हुए हैं। ऑल्दो ये रेशियोज भी थोड़े कम जरूर कहूँगा, बट एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से ये अच्छा प्रॉफिट माना जा सकता है। कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल पर नज़र डालें तो अगेन ये भी पॉजिटिव फैक्टर है और अभी इसकी वैल्यू 8 दिन है, जो पिछले कुछ सालों से कम हुई है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखें कंपनी की तो ये तो बताने की बात ही नहीं है। कंपनी में ये होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से बराबर है, जो कि अराउंड 74.96 है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारी होल्डिंग्स टाटा स्टील के पास में है। वहीं कंपनी में लास्ट कुछ क्वार्टर से FII ने भी भर कर इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट इतना डाउन होने के बावजूद फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ही हुआ है, जो कि जून 2021 में 2.42 से बढ़कर जून 2022 तक 3.01 हो गया है। कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग यानी PE देखें तो ये अभी 8.3 है, जो कि लास्ट 3 साल के मेडिन PE से बहुत कम है। इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर से भी बहुत कम PE पर उपलब्ध है। सो कंपनी इस स्टेज पर अंडर वैल्यूड कही जा सकती है और आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। सो फाइनेंशियल्स में कंपनी का EBITDA कम होना एक नेगेटिव साइड है, बाकी ओवरऑल सब बेस्ट है। तो कंपनी को मैं फाइनेंशियल में 9.5 रेटिंग्स आउट ऑफ 10 देना पसंद करूंगा। कंपनी के लास्ट 5 साल के सेल्स बहुत बेहतरीन रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी की सेल्स 1919 करोड़ थी, जो कि 2022 तक 4250 करोड़ हो गई, यानी कंपाउंडेड सालाना 39% की शानदार ग्रोथ। कंपनी का TTM भी 4390 करोड़ है, जो कि बढ़िया साइन है करंट ईयर के लिए।
वहीं कंपनी के लास्ट 5 साल का प्रॉफिट देखें तो ये सेल से भी दुगनी स्पीड से बढ़े है। कंपनी का 2018 में प्रॉफिट 73 करोड़ था, जो कि 2022 तक बढ़कर 353 करोड़ हो गया है, जिसमें कंपनी ने सबसे शानदार रिकवरी इसी साल में दिखाई है। कंपनी के प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 66% से बढ़े हैं, जो कि टॉप क्लास है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो शेयर्स की संख्या मार्केट में सेम 105 करोड़ पर फिक्स है, लेकिन सरप्लस कंपनी के बेहतरीन स्पीड से बढ़े हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइड है। सो ओवरऑल इस सेक्शन में कंपनी 10 या 20 आउट ऑफ 10 बोलूँगा मैं। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि टिन प्लेट कंपनी इंडिया की सबसे पुरानी और टिन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग कंपनी है, जिससे कंपनी को अच्छा फायदा होता है। कंपनी के पास करंटली इंडिया का 40% मार्केट है। करंटली टिन प्लेट कंजप्शन में इंडिया अराउंड 0.4 किलोग्राम पर कैपिटा है, जो कि बहुत कम है। वहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये अराउंड 8 से 10 किलो पर कैपिटा तक है, यानी इंडिया में अभी टिन प्लेट का बड़ा मार्केट आने में टाइम है। कंपनी के मैनेजमेंट को ये अनुमान है कि 2024 तक कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड 4 से 6% तक बढ़ेगी। इस ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ फूड पैकेजिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, पेंट्स, एरोसोल्स का होगा। कंपनी अपने एरोसोल्स में डिओड्रेंट, एयर फ्रेशनर जैसे प्रोडक्ट की कैपेसिटी इंक्रीज करने का प्लान कर रही है। जैसे जैसे कोरोना हट रहा है, वैसे वैसे लोगों में हाइजीन का अवेयरनेस बढ़ रहा है। इससे लोग बाहर के लिए कैन वाले फूड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा लिया गया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद पैकेजिंग के लिए स्टील के डब्बों और कैन वगैरह में अच्छी डिमांड आई है। हालांकि कंपनी के लिए कुछ रिस्क भी है, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क चाइना की इकोनॉमी स्लोडाउन का है, क्योंकि उसी का असर स्टील सेक्टर पर पड़ता है। ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से कंपनी की सप्लाई चेन टूट चुकी है। ऐसे में अगेन चाइना में स्लोडाउन होने से स्टील की सप्लाई ब्रेक होगी और कंपनी को अपने टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा नॉन मेटल पैकेजिंग का सस्ते दाम पर मार्केट में उपलब्ध होने से टिन प्लेट कंपनी का अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। कंपनी के कॉम्पिटिशन में हिंडाल्को, GPIL, ग्रेविटा इंडिया, प्रेसीवायर एक्सेट्रा है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम कंपनी की ये भी है कि गवर्नमेंट ने स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी अराउंड 15% तक इंक्रीज कर दी है, जिससे प्रॉफिट में कंपनी पर असर पड़ा है। दोस्तों, हमने पिछले कुछ मिनटों में टिन प्लेट कंपनी का फंडामेंटल्स पर नजर डाली। मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट है और फाइनेंशियल्स भी टॉप क्लास है। कंपनी को सबसे बड़ा फायदा है कि टिन प्लेट सेक्टर में कंपनी लीडर है और टाटा स्टील का हाथ इस पर है। अगर कंपनी को कुछ होता है तो टाटा ग्रुप साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा इंडिया का टिन प्लेट मार्केट हमने देखा अभी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है जो कंपनी को फ़ायदा दे सकती है। अगर मेन प्रॉब्लम है तो स्टील का, क्योंकि लास्ट कुछ मंथ से स्टील डिमांड बहुत कमज़ोर है और आने वाले कुछ मंथ तक ये कमज़ोर रहने की आशंका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस नियर फ्यूचर ज़्यादा रिटर्न ना दे सके, बट येस फॉर लॉन्ग टर्म मैं इसको लेकर पॉजिटिव हूँ और खुद ने स्मॉल इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है। बाय द वे, आप सभी खुद की रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि मैं कोई राकेश झुंझुनू वाला सन नहीं हूँ। मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है मार्केट से। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट्स करके जरूर बताना आने वाले टाइम में आप कौन सी कंपनी का फंडामेंटल जानना पसंद करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।